तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई व बड़ाई उस खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसने हम तमाम लोगों को इस दुनिया के अंदर पैदा किया और इस दुनिया में पैदा करने के बाद यूं ही बहस और बेकार नहीं छोड़ा, बल्कि जिस तरीके से उसने हमारे खाने पीने, रहने सहने और उठने बैठने का इंतज़ाम किया, उसी तरीके से उसने हमारी रुश्द व हिदायत, कामयाबी और कामरानी का भी इंतज़ाम किया और उसके लिए बेशुमार अंबिया इकराम को इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया। दुरूद व सलाम नाजिल हो उन तमाम अंबिया इकराम पर, खुसूसन हमारे और आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सामिन इकराम, आज के इस खुतबा जुमा में आप लोगों के सामने एक बहुत ही अहम मौजू के तहत कुछ बातें पेश करूंगा। ये मौजू इतना अहम है कि अगर आप इसे सुनकर अपने दिलो दिमाग में बिठा लें और इसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल लें तो बिलाशुबा यह आपके लिए दुनिया में इर्तिका का बाइस होगा और आखिरत में आप बआसानी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सामिन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने भी अंबिया इकराम को इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया, सबकी आमद और बेसत का बुनियादी मकसद लोगों को तौहीद से आशना कराना और कुफ्र व शिर्क का किला कमा करना था। चुनांचे तमाम ही अंबिया इकराम लोगों को अपने मिशन के तहत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाते, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की तरफ बुलाते और लोगों को इल्हादी अकायद से मना करते और शिर्क से रोकते, शिर्क से बचने की दावत देते। यही वो दावत है कि जिसको आम करने के लिए, जिसको फैलाने के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी का 950 साल इसी दावत को देने में खर्च कर दिया। और इसी तरीके से हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी दावत को आम करने के लिए आप मक्का की गलियों में आपके ऊपर कूड़ा करकट डाला गया। इसी दावत को आम करने के लिए आप सजदे की हालत में थे, आपके गर्दन पर ऊंट की ओझड़ी डाल दी गई। इसी दावत को आम करने के लिए प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ की वादियों में मार मार कर लहू लहान कर दिया गया। इसी दावत को आम करने के लिए आपने अपने चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करवाया। इसी दावत को आम करने के लिए आपने अपने जानिसार सहाबा, जो हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान देने के लिए तैयार रहते थे, उन सहाबा इकराम को इसी दावत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीद करवाया। इसी दावत को फैलाने के लिए आप लोगों के ताने सुनते रहे, लोगों की गालियां बर्दाश्त करते रहे, लेकिन उनके हक में हमेशा दुआएं खैर करते रहे। मेरे भाई और दोस्तों, तमाम अंबिया कराम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही मिशन देकर भेजा कि वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ, कि लोगों अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो और अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक ना करो। लेकिन मुसलमानों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज बर्रे सगीर की गली गली में, हिंदुस्तान के चौको चौराहे पर यही जुर्म डंके की चोट पर किया जाता है। जिस इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया था, अपनी इबादत के लिए पैदा किया था, आज वो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की जमीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का रिस्क खाते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाहों के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करता है। जिस रब ने साफ लफ्जों में कह दिया इन्न शिर्क लजुल्मुन अजीम, कि लोगों शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, लेकिन उसके बावजूद आज इंसान अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदा जाहिर करने के बाद, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत का इकरार करने के बाद, अल्लाह रब्बुल आलमीन की उलूहियत का इकरार करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के जनाब में शिर्क करता है। और जब कोई मुवाहिद बंदा, कोई मुवाहिद आलिम उन्हें इस बात से रोकता है, टोकता है, मना करता है, तो वो उन्हें ही गालियां देते हैं और मुख्तलिफ किस्म की तावीलात करके लोगों को बहकाने और फुसलाने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जब हमारे उलमाए हक, अंबिया के सच्चे वारिस, सहाबे कराम के नक्शे कदम पर चलने वाले, औलिया अल्लाह से सबसे ज्यादा सच्ची मोहब्बत करने वाले, जब लोगों को इस बात से रोकते हैं कि लोगों कब्रों पर सजदा न करो, कब्रों पर चादरें न चढ़ाओ, औलिया अल्लाह को अल्लाह के बराबर का दर्जा मत दो, तो लोग उन्हें कहते हैं कि हम कब्रों को सजदा नहीं करते, हम कब्रों को चूमते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, मैं शरीयत इस्लामिया का अदना सा तालिब इल्म, चलो थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारी इस बात को मान लेता हूं कि तुम कब्रों को सजदा नहीं करते, तुम कब्रों को चूमते हो, लेकिन आओ
मैं तुम्हें हदीस का हवाला नहीं दूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर मैंने ऐसे बहुत से उलमा को भी सुना है जो लोगों से ये कहते फिरते हैं कि लोगों हदीस के चक्कर में मत पड़ो, हदीस के चक्कर में पड़ोगे चक्कर खाते ही रहोगे, तुम हदीस को नहीं मानते मत मानो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो साफ लफ्जों में कहा था, लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, यहूदियों और नसरानियों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत हो। किस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी थी? क्या उन्होंने कहा था कि ईसा अल्लाह है? क्या उन्होंने कहा था उज़ैर अल्लाह है? नहीं, इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, उन्होंने अपने अंबिया किराम की कब्रों को सजदगाह बना लिया था। लेकिन चलो, तुम हदीस को नहीं मानते मत मानो, तुम जिनको मानते हो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें लोग गौसे आजम कहते हैं, जिन्हें लोग ख्वाजा दस्तगीर कहते हैं, जिन्हें लोग सबसे बड़ा पीर मानते हैं, हम ये कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उलमाए हक में से थे, उलमाए सलफ में से थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब गुनियत तालिबीन उठाओ, क्या फरमाते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह? फरमाते हैं, इज़ा ज़ारा क़ब्रन ला यज़अ यदहु अलैहि वला युक़ब्बिलहु फ़इन्नहा आदतुल यहूद, कि ऐ लोगों, जब तुम कब्रों की ज़ियारत करना तो कब्रों पर हाथ न फेरना, कब्रों को बोसा न देना। क्यों? फ़इन्नहा आदतुल यहूद, क्योंकि ये यहूदियों का अमल है। मेरे भाइयों और दोस्तों, तुमने कहा कि हम कब्रों को सजदा नहीं करते, हम कब्रों को चूमते हैं, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात की रोशनी में आप ये बताए, आपका ये अमल कब्रों को चूमना ये यहूदियों का अमल हुआ कि नहीं हुआ? और खुद प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत अख्तियार करता है वो उन्हीं में से होता है। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात की रोशनी में ये चीज गलत होती है, ये चीज गलत होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बहुत साफ है, साफ और शफाफ है। लोग कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनता नहीं है। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनता क्यों नहीं है? वो तुम्हारी फरियादों के क्यों नहीं सुनेगा? मेरे भाइयों और दोस्तों, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर इतना बड़ा बहतान बांधते क्यों हो? जो तुम्हारे इस दुनिया में आने के बाद तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी परवरिश करते हैं, जब तुम रोते हो तो तुम्हारी माएं तुम्हें दूध पिलाती हैं, जब तुम, लेकिन उस रब को जो तुम्हारे इस दुनिया में आने से पहले तुम्हारी परवरिश कर रहा था, जब तुमने इस दुनिया के अंदर सांस तक नहीं लिया था, तुम्हारा रब उस वक्त भी तुम्हारी फरियादों को पूरा कर रहा था। जब तुम बोलना जानते नहीं थे, उस वक्त तुम्हारा रब तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर रहा था। लेकिन आज जब तुम इस दुनिया में आ गए हो, उस रब के सामने इतनी बड़ी गुस्ताखी करते हुए शर्म नहीं आती, अफसोस नहीं होता, तकलीफ नहीं होती? कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनता नहीं है। मेरे भाइयों और दोस्तों, आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अभी छोटे से बच्चे हैं, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने साथ सवारी पर बैठाए हुए हैं और तालीम देते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदा सिखाते हैं। अपने बच्चों को अकीदा सिखाओ। मेरे भाइयों और दोस्तों, क्या सिखाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमाते हैं कि या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका बिकलिमातिन, कि ऐ बच्चे, मैं तुझे कुछ बातें बताता हूँ, इहफज़िल्लाह यहफज़ुका, तू उसे याद कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे याद करेगा। इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, तू उसे याद कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन को जहां पुकारेगा अपने पास पाएगा। और फरमाया कि इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, कि जब सवाल करना हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करना, दर दर ठोकरें ना खाना, उनकी मज़ारों पर ना जाना। जब सवाल करना हो अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करना। व इज़स्तअनत फस्तअन बिल्लाह, और जब मदद मांगना हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांगना। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे से बच्चे को अकीदा सिखाते हुए कहते हैं कि वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका बिशैइन कद कतबल्लाहु लक, कि बच्चे ये बात याद रख ले कि पूरी दुनिया के लोग मिलकर भी अगर तुझे कोई फायदा पहुंचाना चाहे तो याद रख, जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरे मुकद्दर में लिख दिया है उससे राई के दाने के बराबर भी कोई ज्यादा तुम्हें नफा नहीं पहुंचा सकता। इसी तरीके से आगे फरमाया वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यज़ुर्रूका बिशैइन लम यज़ुर्रूका बिशैइन कद कतबल्लाहु अलैक, और ये बात भी याद रख ले कि पूरी दुनिया के लोग मिलकर भी अगर तुझे नुकसान पहुंचाना चाहे,
تجھے تکلیف دینا چاہے تو مسلمانوں اپنے بچوں کا یہ عقیدہ بناؤ کہ پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی تمہیں اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، رائی کے دانے کے برابر بھی اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اگر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے لگے، تو یہ جو کفر و شرک کا بازار گرم ہے اس کو ختم ہوتے ہوئے ٹائم نہیں لگے گا، اس کو ختم ہوتے ہوئے وقت نہیں لگے گا۔ یہ جو لوگ شرک و بدعات میں ملوث ہیں، جو قبروں کی زیارتیں کرتے ہیں، جو قبروں پر جا کر کے سجدے کرتے ہیں، قبروں پر چادریں چڑھاتے ہیں، جو لوگ قبروں پر جا کر قبروں کو چومتے ہیں، یہ تمام چیزیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آ جائیں تو یہ تمام چیزیں چھوٹ سکتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، لیکن آج عصبیت اور تعصب، بغض و حسد، کینہ کپٹ لوگوں کے دلوں میں بھر چکا ہے، اس وجہ سے لوگ سچی تعلیم کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ، جنہیں لوگ غوث اعظم کہتے ہیں، جنہیں لوگ خواجہ دستگیر کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کو غوث اعظم کہنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کو غوث اعظم کہنا بھی درست نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ غوث اعظم کہنا، غوث اعظم یہ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لیکن اس لفظ کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے وہ میرے رب کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز اور درست ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ غوث اعظم کا معنی ہوتا ہے، غوث کا مطلب ہوتا ہے مددگار، اور اعظم کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا مددگار۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یکرہ من الاسماء والالقاب ما یواری اسماء اللہ تعالی، کہ حرام ہے ایسے نام اور ایسے القاب رکھنا جس نام کے اندر اللہ رب العالمین کے نام کے معنی کے برابر کی بھی مشابہت پائی جائے، ایسے نام اور ایسے القاب رکھنا حرام ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر فرماتے ہیں، تو خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کو غوث اعظم کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اور غوث کا مطلب ہوتا ہے مددگار، اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، تو اس طریقے سے غوث اعظم کا مطلب ہوا کہ سب سے بڑا مددگار، اور اس پوری کائنات کا سب سے بڑا اگر کوئی مددگار ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کو غوث اعظم کہنا یہ درست نہیں ہے، اور خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ اس تعلیمات اس کے خلاف ہیں کہ انہیں غوث اعظم کیا جائے، ان کی تعلیمات اس کے خلاف ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، مسلمانوں ذرا سوچو، غور کرو، جس مردوں کو تم پکارتے ہو، جس مردوں کو تم پکارتے ہو، ان کی موت کا جب وقت قریب آیا، ملک الموت نے آ کر کے ان کی روح قبض کی، وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، لوگوں نے ان کے کپڑے اتارے، انہیں غسل دیا، وہ خود سے اپنے کپڑے نہیں اتار سکتے تھے، وہ خود سے غسل نہیں کر سکتے تھے، لوگوں نے انہیں کندھوں کا سہارا دے کر کے قبرستان پہنچایا، وہ خود سے چل کر قبرستان تک نہیں جا سکتے تھے، لوگوں نے انہیں مٹی کے نیچے دفن کر دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی اتنا مجبور کہ اپنا کپڑا خود سے اتار نہ سکے اور خود غسل کر نہ سکے، خود سے چل کر قبرستان پہنچ نہ سکے، وہ منو من مٹی کے نیچے دفن ہونے کے بعد وہ کیسے تمہاری بلاؤں کو ٹالتا ہے، وہ کیسے تمہاری بگڑی کو بناتا ہے، وہ کیسے تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے؟ اور ہمارے معاشرے میں ایک چلتا پھرتا آدمی اگر اللہ رب العالمین نے اس کی قوت سماعت چھین لی ہو، سننے کی قوت سے محروم ہو، وہ بہرا ہو، آپ اسے لاکھ پکارتے رہیں، لاکھ بلاتے رہیں، وہ آپ کی حرکات و سکنات کو تو دیکھے گا لیکن وہ آپ کی بات کو سن نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے صرف قوت سماعت چھینی تھی، وہ بہرا تھا، آپ لاکھ پکارتے رہیں، وہ آپ کی بات کو نہیں سن سکتا، آپ کی حرکات و سکنات کو دیکھے گا۔ تو جب اللہ رب العالمین نے صرف قوت سماعت چھینی تھی تو آپ کی بات کو نہیں سن سکتا، تو جب اللہ رب العالمین جسم سے پوری روح نکال لیتا ہے تو پھر وہ کیسے آپ کی بات کو سن سکتا ہے؟ وہ کیسے آپ کی بگڑی کو بنا سکتا ہے؟ وہ کیسے آپ کی دعاؤں کو سن سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 تعلیمات ہے۔ بخاری کی روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو پکارتا تھا، کسی اور سے مدد مانگتا تھا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں وہ شخص جہنم کے اندر جائے گا، دخل النار، وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، اپنے آپ کو
अपने बच्चों को, अपने घर वालों को शिर्क की संगीनी से आगाह करो, शिर्क से बचाओ। इस खुशफहमी में ना रहो कि मैं शिर्क नहीं करता, मुझसे शिर्क नहीं होता, मैं तो शिर्क से काफी दूर हूं, मैं तो अपने आप को अहले हदीस कहता हूं, मेरे तो तसव्वुर में भी नहीं आ सकता शिर्क क्या होता है, मैं तो शिर्क कर ही नहीं सकता। इस तरीके की सोचने की बात नहीं मेरे भाइयों और दोस्तों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के दिल में शिर्क इस तरीके से दाखिल हो जाता है जिस तरीके से काले रात में काले पत्थर के ऊपर काली चींटी चलती है और इंसान को उसके सुनने की आवाज नहीं आती, उसी तरीके से शिर्क इंसान के दिल में दाखिल हो जाता है और इंसान को पता भी नहीं चलता कि शिर्क उसके दिल में दाखिल हो गया है, इंसान को एहसास तक नहीं होता। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क से बचने की दुआ सिखाई है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिमा ला अअलमु, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं उस चीज से तौबा करता हूं कि मैं तेरे साथ शिर्क करूं, जानते बूझते शिर्क करूं। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस शिर्क से भी तौबा करता हूं जो मैं नहीं जानता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है। और याद कीजिए शेख हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो तौहीद के इमाम हैं, जो तौहीद के इमाम हैं, वो हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते थे। हम उनके बारे में यह सोच भी नहीं सकते कि शेख हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के जनाब में शिर्क कर सकते हैं। वो इतने बड़े इमाम और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें नबी बनाया, हम उनके बारे में सोच भी नहीं सकते कि वो शिर्क करेंगे, लेकिन उसके बावजूद इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते हैं, शिर्क से बचने की दुआ करते हैं। फरमाते हैं व जुनूबनी व बनी अन नअबुदल असनाम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और मेरी जुर्रियत को बुत परस्ती से बचा। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो नबी हैं, हम उनके बारे में ये सोच भी नहीं सकते कि वो शिर्क करेंगे, लेकिन उसके बावजूद इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुत परस्ती से अल्लाह रब्बुल आलमीन से बचने की दुआ करते हैं। आज हम अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, हम ये समझते हैं कि हमसे शिर्क नहीं होता। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से शिर्क से बचने की दुआ करते हैं? शायद ही कोई हो जो इस दुआ को जो जिसे यह दुआ याद हो और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से शिर्क से बचने की दुआ करता हो। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के दिल में शिर्क इस तरीके से दाखिल हो जाता है जिस तरीके से चींटी चलते हुए काले पत्थर पर आवाज नहीं आती है, उसी तरीके से इंसान के दिल में शिर्क दाखिल हो जाता है। इसलिए हम तमाम लोगों को इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि हम तो कब्रों पर नहीं जाते, हम शिर्क नहीं करते, हमारी बातों बातों में शिर्क होता है। हम अपनी जबान से ऐसे कलमात निकाल देते हैं, ऐसे अल्फाज निकाल देते हैं जो हमें कुफ्र तक पहुंचा देते हैं, जो हमें शिर्क तक पहुंचा देते हैं। अभी मिसाल के तौर पर अभी बारिश हो रही है, किसी को किसी काम पर जाना है, घर से निकलने की बात है और फिर अपने मुंह से एक अल्फाज निकालता है, अरे यार बारिश को अभी भी होना था क्या। इस तरीके के जो अल्फाज आप बोलते हैं, आप गौर कीजिए कि ये कैसे अल्फाज हैं। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को मशवरा देंगे कि किस वक्त बारिश होनी चाहिए और किस वक्त बारिश नहीं होनी चाहिए। ऐसे ऐसे अल्फाज, ऐसे कुफरिया अल्फाज, हमारी बोल चाल में बहुत सारे अल्फाज हैं जो शिरकिया कलाम है। हम बोलते वक्त हमें एहसास भी नहीं होता है कि हम शिर्क कर रहे होते हैं, लेकिन शिरकिया अल्फाज हमारी जबान से निकल जाते हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है कि शिर्क से बचने की दुआ करो। अनजाने में भी अगर आपसे शिर्क हो गया है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे उस दुआ करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाह को माफ कर देगा। लेकिन आज बहुत कम लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से शिर्क से बचने की दुआ करते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, शिर्क इतना संगीन जुर्म है, इतना बड़ा गुनाह है कि अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में सर्फ कर दें, आपने उलमा बयान करते हैं कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा एक सजदा किसी गैरुल्लाह के लिए कर लिया हो, सिर्फ एक मर्तबा, और उस एक सजदे से तौबा न किया हो, चाहे उस सजदे के बाद आप अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इबादत में गुजार दें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए पूरी अपनी जिंदगी सजदे में गुजार दें, लेकिन अगर आपने अपने उस एक सजदे से तौबा नहीं की है तो आपका ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम होगा। ये शिर्क इतना बड़ा गुनाह है। इसलिए बार बार लोगों को शिर्क से बचने की तलकीन की जाती है, शिर्क से बचने की तलकीन की जाती है। शिर्क का नुकसान ये होता है कि इंसान के पूरे अमाल बर्बाद हो जाते हैं। जितनी जिंदगी में उसने नेक अमल किया है, शिर्क करने के बाद उसके तमाम अमाल बर्बाद हो जाते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो शख्स शिर्क करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क के अलावा तमाम गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ नहीं करेगा।
कभी भी माफ नहीं करेगा। शिर्क मुशरिक के लिए जहन्नम वाजिब हो जाती है और जन्नत उसके ऊपर हराम हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया कि ला इन अशरकत लयहबतन्न अमलुक, कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी अगर शिर्क करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले नबियों का तज़किरा किया और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुखातब करते हुए कहा कि अगर आप भी शिर्क करें तो आपके सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। तो जरा गौर कीजिए, जब नबी के अमल बर्बाद हो सकते हैं, नबी की जिंदगी की पूरी नेकियां बर्बाद हो सकती है शिर्क करने की वजह से, तो हम तो एक आम इंसान है और हम अगर शिर्क करें तो हमारा अमाल का क्या, हमारे अमाल सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर जन्नत को हराम कर देता है। वमन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर जहन्नम को हराम कर देता है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, शिर्क से बचो, अपने आप को बचाओ, अपने अहलो अयाल को बचाओ। और ये एक ऐसा मौजू है कि इस पे बार बार बोलने वाली बात है, इस पर बार बार बोला जाना चाहिए। लोग ये समझते हैं कि क्या है, बार बार लोग शिर्क तकरीर करते हैं, बार बार शिर्क के बारे में बताते हैं, बार बार तौहीद के बारे में बताया जाता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये सबसे ज्यादा बुनियादी अहम मौजू है। जब तक आपकी तौहीद और शिर्क, ये तौहीद वाली चीज आपकी दुरुस्त नहीं होगी, आगे के सारे अमाल बर्बाद हैं। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, बार बार इसीलिए शिर्क के बारे में बताया जाता है और इसीलिए तौहीद के बारे में बताया जाता है, ताकि आगे चल करके आपकी सारी नेकियां अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कबूल हो। और अगर आप शिर्क से बचने के लिए कोशिश नहीं करते, शिर्क से बचने की कोशिश नहीं करते, तो फिर आखिरत में कल क़यामत के दिन आपको खसारा उठाना पड़ेगा, आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आप अपने आप को शिर्क से बचाएं, अपने अहलो अयाल को शिर्क से बचाएं, अपने पूरे घर वालों को, अपने दोस्त यारों को शिर्क से आगाह करें, उन्हें बताएं कि ये जो काम है, जो कब्रों पर जाना है, जो कब्रों पर चादरें चढ़ाना है, ये जो नजर नयाज लोग करते हैं, ये शिर्क है और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के जनाब में शिर्क है और इससे अपने आप को बचाना चाहिए। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को शिर्क से बचाए, शिर्क जैसे संगीन गुनाह से हम तमाम लोगों को बचाए। बार इलाह हम में जितने मुसलमान बीमार है, तू उन्हें शिफाए कामिला अजला अता फरमा। बार इलाह जिनके वालिदैन इस दुनिया के अंदर मौजूद है, तू उन्हें उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। बार इलाह जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, तू उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। और बार इलाह जो लोग कर्जदार है, उनके कर्ज को अदा करने का कोई ना कोई बेहतरीन जरिया अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल